नमस्कार साथियों, हमारे कई साथी इस बात का पुरजोर समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं। वे कहते हैं कि हमको अपना जीवन आधुनिक विज्ञान और शिक्षा के आधार पर ही जीना चाहिए और इस विचार में रत्ती भर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज व राष्ट्र का जो वैचारिक वैविध्य है वही उसका वास्तविक सौंदर्य भी है और अभिव्यक्ति हमारी मौलिकता का परिचायक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज चिंतन की ये आवश्यकता है कि क्या हम अपना जीवन उन मानवीय मूल्यों के बिना जी सकेंगे जो मानवीय मूल्य स्पष्ट रूप से धर्म नीति से आते हैं। धर्म भी अपने आप में एक विज्ञान ही है और वह विज्ञान है जो कुछ अनंत है, जो कुछ सर्वव्यापी है और जो प्रत्यक्ष तो दृष्टिगोचर नहीं होता है, लेकिन जो सच है, जो सदा है, जो समीचीन है, उससे मिलने का और उससे अपने को जोड़ने का जो सारा विधान है वह हमें धर्म ही सिखाता है। तो धर्म भी अपने आप में एक विज्ञान है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसमें पाखंड नहीं है। निश्चित रूप से इसमें कुछ पाखंडियों का प्रवेश भी हुआ है, जिस कारण से इसकी वैज्ञानिकता कुछ लुप्तप्राय सी भी हमें दिखाई पड़ती है। तो उस पाखंड का मैं भी विरोध करता हूँ, लेकिन जो उसका वैज्ञानिक पक्ष है मैं समझता हूँ कि उसकी हमें जीवन में समग्रता के साथ समझ विकसित करने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब आधुनिक विज्ञान और धर्म विज्ञान दोनों एक साथ चलेंगे, जीवन का समग्र विकास तभी संभव हो सकेगा। इसलिए आज आवश्यकता है तो वो ये है कि जो मानवीय मूल्य हैं, जो सार्वभौमिक मूल्य हैं, जो विज्ञान हमें किसी भी कीमत पर प्रदान नहीं कर सकता है, हमारे चरित्र के निर्माण में और हमारे आचरण में और हमारे चिंतन में जो कुछ उच्चता और जो कुछ सभ्यता कहे जाने वाले मूल्य हैं, सभ्य कहे जाने वाले मूल्य हैं, उन मूल्यों का सीधे विकास धर्म तत्वों से ही होता है। इसलिए धर्म विज्ञान और आधुनिक विज्ञान जब एक साथ चलेंगे तो जीवन का विकास टोटलिटी में हो सकेगा। इसलिए हमें विचार की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से अपने समाज और अपने राष्ट्र को, आने वाली पीढ़ियों को वो मूल्य प्रदान कर सकेंगे जो हम सब में मानवीयता का संचार करते हैं। निश्चित रूप से धर्म की आड़ में कुछ अमानवीय कृत्य होते हैं, उन सब का भी हमें पूरी तरीके से परित्याग करने की आवश्यकता है। उस सब कुछ, उस सारी की सारी जो दुर्व्यवस्था है उसको बाहर फेंकने की आवश्यकता है, उस पाखंड को मिटा देने की आवश्यकता है। ये पाखंड तभी मिटाया जा सकता है जब धर्म विज्ञान का सार्वभौमिक पक्ष हम सबके सामने आ सकेगा। आधुनिक विज्ञान की सहायता से इस पूरी व्यवस्था को लीड किया जा सकेगा। तो धर्म विज्ञान और आधुनिक विज्ञान जब दोनों एक हो सकेंगे तभी जीवन का समग्रता में विकास करना संभव होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि चिंतनशील लोगों को ये विचार करना चाहिए कि किसी भी समाज और राष्ट्र की बुनियाद उसके मानवीय मूल्यों पर ही होती है। उसकी संस्कृति और सभ्यता के आधार पर जीने के जो मापदंड उसे मिलते हैं वो सब के सब हमारे भले ही किसी भी डायमेंशन के हों, लेकिन उस सब का गहरा संबंध सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था से ही आता है। भारत अपने सांस्कृतिक वैविध्य के लिए ही इस संसार में जाना गया है और निश्चित रूप से इस सब के आड़ में भी कई ऐसे वेशधारियों का भी प्रवेश हुआ जो तथाकथित तौर पर धार्मिक थे, लेकिन वे किसी भी पापी और आतंकवादी से कम न थे। तो उन सब से बचने का यही उपाय है कि हम सब सजग रहें, सहजता के साथ चीज़ों को समझें और अपने जीवन में विज्ञान को भी आमंत्रण दें, धर्म विज्ञान को भी आमंत्रण दें। तो जीवन की टोटल अप्रोच विकसित हो सकेगी, जिससे जीवन व्यवस्था का क्रम आगे बढ़ाया जा सके। हम सबको जिस प्रकार से आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत मिलने वाली अनेक सुख सुविधाएं मिल चुकी हैं, इसी प्रकार से हम सबको ये भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि मानवता कई जगह पर शर्मसार होती हुई नजर आती है। उस सब कुछ का एकमात्र कारण है कि कहीं न कहीं मानवीय पक्ष, मानवीय संवेदना वीक हो रही है। तो मानवीय संवेदना की जो वीकनेस है उसको दूर करने के लिए हम सब क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए भी यह चिंतन की बड़ी आवश्यकता है। और मैं बार बार कहता हूं कि इसी ही की बदौलत जब सजगता कम हुई, लोगों में केवल स्वयं और स्वार्थ सिद्धि की भावना ही बढ़ी, इसलिए पाप और दुष्प्रवृत्तियों ने भी अपना डेरा जमा लिया है। तो उन सब से मुक्ति पाने का यही तरीका है कि हम अपने जीवन में विज्ञान का प्रवेश दें, मानवीय मूल्यों के विकास के लिए धर्म तत्वों को हम अपने भीतर से जागृत करें और अपनी आंतरिक शक्तियों को पुष्ट करें। धर्म के जिस वैज्ञानिक पक्ष की मैं बात करता हूं, उसका सीधे मतलब है कि जो हमारी अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका पूर्ण विकास हो सके। मनुष्य को मनुष्य होने की जो आहारता है, मनुष्य को मनुष्य होने की जो गरिमा का बोध है,
वो हमको धर्म विज्ञान ही सिखाता है और इसी की बदौलत हम मानवीय व्यवस्था में दृढ़ विश्वास रखते हैं। तो हम सब इस व्यवस्था को आगे लीड करेंगे और अपने चिंतन में और अपने सोच में कुछ न कुछ तार्किक और वैज्ञानिक तथ्यों का प्रवेश होने दें, आमंत्रण दें अपने भीतर उस चेतना को जो हमको मानवीय गरिमा के अनुकूल बनाती हो। इस विषय पर आप भी अपना व्यक्तिगत चिंतन कीजिए और हम सबको मिलजुल करके ही इस दुनिया को सुखमय जीवन देने वाली एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था और परिपाटी देनी है जिससे सबका कल्याण हो सके, सबका मंगल हो सके। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।